प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब की यही कोशिश होती है कि हम सब जिंदगी के ध्येय को जान पाएं। हमें ये तो मालूम है कि हम इस दुनिया में आ गए, लेकिन उसमें करना क्या है ये बहुत बार हमें समझ में नहीं आती। बहुत से भाई बहन क्योंकि ये समझ नहीं पाते कि हम हैं कौन और हमें करना क्या है, तो फिर उनकी ज़िंदगी उन चीज़ों में गुजर जाती है जिनसे उन्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो हमें समझाते चले आए हैं कि पहले हम जानें कि ज़िंदगी का ध्येय क्या है, और जब हमें समझ में आ जाए कि हमने किस और कदम बढ़ाने हैं तो अपनी ज़िंदगी हम उस तरीके से बनाएं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम हैं कौन। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं, क्योंकि शरीर हमें दिखाई देता है, इसको हम हाथ लगाएं तो हमें फील होता है, और औरों को भी देखते हैं तो हमें एक और शरीर दिखाई देता है। तो बहुत से इंसान यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं। कई लोगों को अगर पूछो कि वो कौन है तो वो ऐसी बातें करते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जो प्रोफेशन उनका होता है वो उसकी बातचीत करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे चलता है। पर महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, ना ही हम जो काम कर रहे हैं हम वो हैं, न ही हम मन है, न ही अपना दिमाग है। असलियत में हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु से उत्पन्न हुई, वो आत्मा जिसमें वो सब सद्गुण हैं जो कि पिता परमेश्वर में हैं, लेकिन उनको हम देखते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, क्योंकि मन माया के पर्दों से हम घिरे हुए हैं। तो महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने उस समय के एग्जाम्पल लेकर हमें समझाया है कि हम हैं कौन, और जब ये समझ में आ जाए कि हम हैं कौन तो क्या हम यहाँ करने के लिए आए हैं वो फिर आसानी से खुलना शुरू होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जो चाहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी को जानें, जो चाहते थे हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, उन्होंने थोड़े से लफ्ज़ों में बड़ा खोल खोल के समझाया है उन एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए जो कि हम समझ पाएँ कि हम असलियत में हैं कौन। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक ही हुस्न के चश्मे की हैं लहरें हम लोग। एक ही हुस्न के चश्मे की हैं लहरें हम लोग, एक ही इश्क के दरिया की हैं नहरें हम लोग। कि एक ही इश्क के दरिया की हैं नहरें हम लोग। तो ये दो एग्जाम्पल लेके संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम हैं कौन। कि एक ही हुस्न के चश्मे, कि हुस्न का चश्मा जो एक फाउंटेन ऑफ डिवाइन ब्यूटी हो, जो खूबसूरती से भरपूर हो, ऐसा चश्मा, ऐसा चश्मा जो खूबसूरत ही खूबसूरत है कि उसकी हम लहरें हैं। हम सब एक ही चश्मे से उत्पन्न हुए, और एक चश्मे से जब पानी गिरता है तो नीचे की ओर आता है, और जैसे ही वो नीचे को आता है तो उसी को पकड़ के इंसान ऊपर वापस भी जा सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर है वो खूबसूरती से भरपूर है, वो खूबसूरती का एक चश्मा है, और उनसे ही हम आए हैं, उनकी हम एक लहर हैं।
एक लहर एक इंसान हो गया, दूसरी लहर दूसरी इंसान, तीसरी लहर तीसरा इंसान, चौथी लहर चौथा इंसान। हम सब एक ही जगह से आए हैं, और क्योंकि हम उस खूबसूरती का जो चश्मा है वहाँ से आए हैं, तो हम लोग भी खूबसूरती से भरपूर हैं। जो चीज़ इंसान को खूबसूरत दिखाई देती है उसे बहुत खुशी देती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम ये ना देखें कि अगर मन माया के चक्कर में आके हमें लग रहा है हमारे साथ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये खराबी है, वो खराबी है, तो हम उस ओर ध्यान ना दें। हम जाने की असलियत ये है कि हम खूबसूरती से भरपूर हैं। हम उसी चश्मे से आए हुए हैं जो खूबसूरती से भरपूर है, और हम सब एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, और हम में वो सब सद्गुण हैं जो पिता परमेश्वर में है। उन सद्गुणों का हमने अनुभव करना है, उन्हें जिंदगी में ढालना है, उन्हें सिर्फ ये मन माया के दायरे के अंदर रहने देना, उसे बाहर निकालना है। ये शरीर जिसको हमारी आत्मा जान दे रही है, इससे बाहर वो खूबसूरती आनी चाहिए, वो सद्गुण आने चाहिए। सच्चाई से हम जिए, नम्रता से जिए, प्रेम से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, करुणा से जिए, ताकि वो जो सद्गुण है वो हमारी ज़िंदगी से निकलें बाहर, और जब निकलेंगे तो औरों को भी वो मदद देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हम सब एक ही जगह से आए हैं। चाहे हमें लगता है कि कोई भारतवर्ष में पैदा हुआ है, कोई शायद यूरोप में पैदा हुआ हो, कोई अमेरिका में पैदा हो, कोई साउथ अमेरिका में पैदा है, कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पैदा हुआ है, हमें लगता हो कोई अफ्रीका में पैदा हुआ है, कि हम अलग अलग जगह में पैदा हुए हैं। हमारे जो भारी रूप हैं वो भी अलग अलग हैं, शक्लें भी अलग अलग हैं, तो शायद हम सोचते हो कि हम अलग अलग जगहों से आए होंगे। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम सब एक ही जगह से आए हैं, और वहीं हमने वापस जाना है। जो जिंदगी का ध्येय है वो है आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हम फिर अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाते चल जाएंगे। हमने देखना है कि हम अपने कदम उस ओर बढ़ाएं जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। तो जब संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक ही हुस्न के चश्मे की हैं लहरें हम लोग, तो हमें समझा रहे हैं कि जैसे चश्मे से नहर निकलती है और वो जाके जो 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 चश्मे का जो पानी है जो फर्टाइल होता है, जिससे खुराक मिलती है पौधों को और पानी बड़ी जगह पहुंचता है, कि ऐसे ही हम सब जब इस धरती पर आए हुए हैं तो हम सब चीज़ें बेहतर करने के लिए आए हैं, चीज़ें अच्छी करने के लिए आए हैं, ताकि किसी और की ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। तो हम अपने आप को उस नज़रिए से देखें, हम जानें कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने के लिए आए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को के अपना है। वो नहीं कह रहे कि अपनी जाति के इंसानों को, अपने धर्म के इंसानों को करें, गले लगा लो हर इंसान को, चाहे कहीं का भी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, चाहे आपके देश का है चाहे किसी और देश का है, चाहे एक धर्म को फॉलो करता है चाहे दूसरे धर्म को फॉलो करता है, कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। तो फरमा रहे कि ज़िंदगी अपनी ऐसी जियो ताकि जो प्रभु का प्रेम है उसको आप बांटते चले जाओ, क्योंकि आप सब प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, आप सब प्रभु की खूबसूरती से भरपूर हो, जितने भी सद्गुण हैं वो सब आपके अंदर हैं, क्योंकि आप प्रभु का अंश हो, आप प्रभु से अलग नहीं। तो जब ये इंसान को समझ में आ जाए कि मैं प्रभु का अंश हूँ और मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि
जहाँ भी मैं जाऊँ खुशियाँ पहुँचाऊँ, और मैंने इस ज़िंदगी में प्रभु से जाके मिलना है, तो फिर इंसान का नज़रिया बदल जाता है। वो ज़िंदगी ऐसी जीता है जिसमें उसका ध्यान प्रभु की ओर हो। वो ज़िंदगी ऐसी जीता है जिसमें वो कार्य करे जो उसे प्रभु की नज़दीकी देंगे। वो ज़िंदगी ऐसे जीता है जिसमें औरों का मददगार हो। तो इस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए, ये बार बार महात्मा समझाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ ये पहली लाइन्स में यहाँ समझा रहे हैं कि एक ही हुस्न के चश्मे की हैं लहरें हम लोग। और आगे फरमा रहे हैं एक और एग्जाम्पल लेके कि एक ही इश्क के दरिया की हैं नहरें हम लोग। वो कह रहे हैं पिता परमेश्वर सिर्फ एक चश्मा ही नहीं है जो कि हुस्न से भरपूर हो, जो खूबसूरती से भरपूर हो, कि वो एक इश्क का दरिया भी है। वो प्रेम से भरपूर हैं और उसी की नहरें हम लोग। अब जैसे दरिया होता है उससे कई नहरें निकलती हैं, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, लेकिन वो सब उसी रिवर से निकले, उसी दरिया से निकली हुई हैं। तो यहाँ दूसरी लाइन में समझा रहे हैं कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और हम सब क्योंकि नहरें हैं जो कि प्रभु से निकली हैं, हम भी प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। इसका हमने अनुभव करना है कि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करें और जानें कि जब प्रेम में इंसान होता है तो हर एक चीज़ वैसी खूबसूरत लगती है, हर एक चीज़ वैसी अच्छी लगती है। वो भाई बहन जिन्होंने इस दुनिया में कुछ प्रेम किया होगा, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि जब वो उसके साथ हों जो जिनसे वो प्रेम करते हैं तो बड़े खुश रहते हैं। तो जब हम पिता परमेश्वर के अंग संग हैं और हम एक ही इश्क के दरिया की हैं नहरें हम लोग के, हम वो जो प्रेम का दरिया है जो प्रेम से भरपूर है उसी की एक नहर है कि हम ये जाने कि हम सब प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं और उसका हमने अनुभव करना है। अभी हमारे अंदर है, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर ही नहीं पाते। हम इससे मिलते हैं लगता है हो यहाँ गड़बड़ चल रही है, उससे मिलते हैं लगता है वहाँ गड़बड़ चल रही है। तो हमें जीना ऐसे है कि हम जाने कि हम सब से प्रेम करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। जब इंसान किसी से प्रेम करता है तो क्या करता है, उनका मददगार होता है। वो चाहता है उनको कोई तकलीफ ना हो, अगर हो तो उसमें मैं उन्हें सहारा दूं, उनको तकलीफ से निकालूं। तो जिसे निष्काम सेवा भाव कहा गया है उसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज कि जो प्रभु का प्रेम है जो हमारे भीतर है उसको हम अपने बाहर निकालें और औरों के मददगार हों। क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं उसमें से उनका तो फायदा होता है, हमारा भी बहुत फायदा होता है। किसी को कुछ देने से कुछ कम नहीं होता। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे गिव गिव एंड गिव, कि अब दो और दो और दो। अगर आपका दिमाग तेज चलता है तो किसी को पढ़ाई लिखाई में मदद करो, अगर शरीर तंदुरुस्त है तो किसी को शारीरिक रूप में मदद करो, अगर आपकी इंटेलिजेंस बहुत है और आप चीज़ें समझ सकते हो तो कोई उस तकलीफ में तो उसकी मदद करो। तो जो प्रभु ने आपको देने दी हैं उनसे आप औरों की मदद करो ताकि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो। जब किसी की मदद की तो हमने ये नहीं सोचा कि वो हमारी मदद करेंगे। अगर हम किसी की मदद करते हैं और सोचते हैं वो हमारी मदद करेंगे तो बिजनेस हो गया। तो महापुरुष समझाते हैं कि जब हम किसी की मदद करें तो उसका फल बहुत मिलता है। कैसे मिलता है? संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि 1 घंटा अभ्यास करने का फल जितना मिलता है उतना ही 1 घंटा निष्काम सेवा भाव करने का फल मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना मीठा होगा फल जो हमें मिलता है। और जब भी इंसान किसी को देता है तो उसमें कोई कम नहीं होता, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है जब हम बांटते हैं, जब देते हैं तो वो प्रेम हमारे अंदर और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है।
तो प्रेम को अनुभव इंसान तभी करता है जब किसी के जरिए किसी को कुछ देता है, किसका मददगार होता है। एक वाक़या है जो दर्शाता है कि कैसे जब हम किसी के मददगार होते हैं, फ़ायदा उनका तो होता है, हमारा ही होता है। एक बुजुर्ग इंसान था, मौत के करीब पहुंच रहा था, तो उसके 3 लड़के थे। उन तीनों को बुलाया और उनको कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कमा नहीं सका ज़िंदगी में, तो अब मेरे जाने का समय आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ, उसने सबसे बड़े लड़के को बुलाया पहले, कि मैं चाहता हूँ जो भी मेरे यहाँ पर जो मेरे चीज़ें होंगी उनका ना जो आधा हिस्सा है वो तुम्हारे को जाएगा। जो उनका बीच वाला लड़का था उसको बुलाया, उसको कहा कि 1/3 हिस्सा जो भी चीज़ें होंगी वो तेरे को जाएगा। और जो सबसे छोटा लड़का था उसको बुलाया और उसको कहा कि 1/9 हिस्सा जो भी सब चीज़ों का वो तेरे को जाएगा। तो तीनों को उसने अपनी ज़िंदगी में समझा दिया कि क्या क्या उनको मिलेगा और कैसे डिवाइड करना है सब कुछ। कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई और जब बच्चों ने मिलके जांच पड़ताल की और जो भी थोड़ा बहुत मौत के समय पर खर्चा वो किया, तो देखा कि उसके बाद कुछ धन दौलत रहने गई थी और सिर्फ उसके पास 17 ऊँट थे, वो पड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा 17 ऊँटों को डिवाइड कैसे करेंगे, 17 को जिसको आधा मिलना है तो 8.5 ऊँट तो नहीं ना दे सकते उसको, और ना ही वो 3 से डिवाइड होता है, ना ही 9 से डिवाइड होता है। तो वो सोचने लगे कि हम डिवीजन कैसे करें। हमारे तो पिताजी क्या कहे, आधा तू लेना और 1/3 हिस्सा तू लेना, 1/9 हिस्सा तू लेना। तो उनको कुछ समझ में नहीं आई कि इसको डिवाइड कैसे करें, क्योंकि जानवर को मार के तो नहीं कह सकते आधा इसको दे दो जी, 3/4 हिस्सा इसको दे दो और ऐसे कर दो। बड़ा सोचा, कुछ उनको जवाब नहीं मिला। वो फिर उनके जो पिताजी थे, उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उनके पास गए और कहा कि पिताजी ऐसे कह गए थे, हमारे पास अब 17 ऊँट हैं, तो हम इनको डिवाइड कैसे करें जैसे वो बोल गए हैं। तो जो उनका दोस्त है वो भी सोचना शुरू हो गया कि कैसे डिवाइड किया जाए इनको। उसको ख्याल आया, उसके पास 1 ऊँट था। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, मेरा ऊँट ले जाओ, इसको उनमें जोड़ दो। तो जोड़ के आप देखो 17 से 18 हो जाएंगे, तो 18 हो गए, तो जिसको आधे मिलने उसको 9 ऊँट मिल जाए। तो 18 को जब डिवाइड आधा करोगे 9 हो गए, और जिसको 1/3 हिस्सा मिलना उसको 6 ऊँट मिल गए। 18 को जब 3 से डिवाइड करो तो 6 आ गए, तो 9 उसको मिल गए, 6 उसको मिल गए। और उसने कहा जिसको 1/9 मिलना है उसको 2 मिल जाएंगे, 18 को 2 से डिवाइड करो। तो वो बड़े खुश कि ये तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन मिल गया। तो जो बड़ा लड़का था वो अपने 9 ऊँट लेके अपने घर की ओर चला गया, जो बीच वाला था वो 6 अपने ऊँट लेके चला गया, जो छोटा था वो 2 ऊँट लेके चला गया। और जब 9 और 6 और 2 को जोड़ो तो वो 17 होते हैं, 9 और 6 15 और 2 17। तो 1 ऊँट बच गया, वो आदमी अपना जो उनका दोस्त था फादर का, वो अपना ऊँट अपने घर वापस ले गया। तो जब भी हम किसी को कुछ देते हैं, ये नहीं होता कि हमारे से कुछ निकल जाएगा, हमको और मिलता है, किसी और तरीके से मिलता है। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो फिर उसका फल हमको बहुत अच्छा मिलता है। और ये प्रभु के प्रेम का ही बांटना है, किसी की मदद करना, उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ लाना, उनकी ज़िंदगी ऐसी बनाना जिसमें उनको दुख दर्द ना हो। इसी किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। और संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने इस शेर के ज़रिए हमें यही समझा रहे हैं कि एक ही इश्क के दरिया की हैं नहरें हम लोग, कि हम लोग एक ही जगह से आए हुए हैं। चाहे हम उसे खुशी का चश्मा कहें वो भी पिता परमेश्वर है, चाहे हम उसे इश्क का दरिया कहें वो भी पिता परमेश्वर है। क्योंकि पिता परमेश्वर चेतन है, प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, सच्चाई से भरपूर हैं। उन्हें सच्चित आनंद की कैरेक्टरिस्टिक से भी समझाया गया है कि सच्चाई से भरपूर हैं, चेतन हैं और आनंद की अवस्था में रहते हैं। तो हम सब में भी वो गुण भरे हुए हैं।
हम सही मायने में चेतन हैं, हम कॉन्शियस हैं, हम एक आत्मा हैं। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम सोचते हैं कि हम मन हैं, हम सोचते हैं हम दिमाग हैं, लेकिन असलियत में हम एक आत्मा है। हमें सच्चाई से जीना है, हर एक चीज़ हमें ठीक करनी है, हमें प्रेम से जीना है, और हम अनंत की अवस्था में रहने वाले हैं। ये तो हमारे कर्मों करके कुछ सुख दुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन असलियत में तो हम आनंद से भरपूर हैं, और वैसी ही ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। और आनंद में इंसान तब होगा जब वो किसी का मददगार होगा, जब वो अपने आस पर खूबसूरती को अनुभव करेगा, और जब उसके अंदर प्रेम जागृत होगा। तो प्रभु के प्रेम को हम जागृत करें, और वो होगा कैसे? प्रभु का प्रेम और प्रभु की खूबसूरती हम अनुभव कैसे करेंगे? जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, जब ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करेंगे, तभी हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। उसे ही ध्यान टिकाना कहा गया, उसे मेडिटेशन कहा गया, उसे ही प्रेइंग विद अटेंशन कहा गया, उसे इन्वर्जन कहा गया, कि अंदर की दुनिया में बढ़ना। इस समय हमारा ध्यान इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जा रहा है, इसको अंदर की ओर करना है। कबीर साहब ने इसको उल्टा रास्ता बताया हुआ है, कि हम सोचते हैं कि हमने बाहर की ओर जाना है, कहते नहीं नहीं, हमने अंदर की ओर जाना है। क्योंकि प्रभु हमारे भीतर हैं, सारी खुशी हमारे भीतर हैं, प्रभु के प्रेम के खजाने हमारे भीतर हैं, रूहानियत के खजाने हमारे अंदर हैं, अध्यात्म के खजाने हमारे अंदर हैं। हमने अंदर की ओर बढ़ना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर ना आए। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बाहर की ओर जाते रहते हैं। आंखों से जो दिखता है उसकी ओर खींचे चल जाते हैं, कानों से जो सुनता है उसकी ओर खींचे चल जाते हैं, ज़ुबान से जो खाने में अच्छा लगता है उसकी ओर खींचे चल जाते हैं, जब बाकी दोनों इंद्रियां उसके जरिए बाहर की ओर जाते हैं। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, और अंदर की दुनिया के बढ़ने के रास्ते को ही अभ्यास का रास्ता कहा गया। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेली सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। शुरू में शायद आपको अंधेरा दिखाई दे, थोड़ी देर में उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। रोशनी लगे आके जा रही है, रोशनी के चक्र होंगे, जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखेगा। समय के साथ ऐसे लगे जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है, जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। और समय के साथ, अभ्यास के साथ आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, और आपको लगता है रोशनियाँ टिक गई। प्रभु की ज्योत आपके भीतर है, कहीं बाहर से नहीं आ रही। जब आप एकाग्र होते हैं, अटेंशन आपकी सीधी रहती है, अंदर की दुनिया की ओर रहती है, तो फिर आपको ऐसा लगता है रोशनियाँ टिक गई। और समय के साथ, अभ्यास के साथ आप आगे बढ़ोगे। आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, कई नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। जो कुछ दिखता है बड़े प्रेम से देखिएगा। जो जो आपके लिए सही है वही आपकी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें, और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आके मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।